आपको याद होगा, एक सेकंड शांति 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 शांति, एक सेकंड बस बस, तुम्हारा भगत नहीं चलने देंगे। प्लीज चल रहा भगत सिंह ने, कुछ नहीं चलेगा। अरे आप तो खुद काले के साथ जा रहे हैं। आखिरकार इतने सब प्रपंचों के बावजूद वक्फ बिल आ रहा है, 370 तमाम प्रपंचों के बावजूद हटाई गई, सीएए तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसीज भ्रम फैलाने के बावजूद वजूद में आया, और अब इसी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा और ये तो होकर रहेगा। ये आज की हुकूमत ने स्पष्ट कह दिया है। अब इसके बाद क्या होगा? आने नहीं देंगे। क्या ये लोग इसी तरीके से अराजकता फैलाएंगे? ऐसे ही छाती पीटने का क्रम, बगैर कान को हाथ लगाए कौवा कान ले गया, ये भ्रम आगे भी फैलता रहेगा क्या? आपने फैज साहब क्या देखा, और देश के अधिसंख्य मुसलमान क्या करेंगे? अगर देश के अधिसंख्य मुसलमान वही करेंगे। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का स्वागत किया, 370-35 से खत्म हुई उसका भी स्वागत किया, यहां तक कि राम मंदिर बना तो भी किसी ने कोई दंगा फसाद नहीं किया, सीए एनआरसी का भी स्वागत किया। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आएगा, उसका मुसलमान स्वागत करेगा, क्योंकि गरीब मुस्लिम मां बहनों को, बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा। 1985-86 की तरह ये नहीं कि गरीब मुस्लिम महिला का संसद में कानून लाकर अधिकार छीना था, अब संसद में कानून लाकर उनको अधिकार दिए जाएंगे। फैज की रीडिंग ये है कि जिस तरीके से देश के बड़े फैसलों के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है, वैसे ही एक बार फिर से देखने को मिलेगा, और ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है उनके एजेंडे धराशायी होंगे। अब जरा ये देखिए, लेकिन क्या एजेंडे बंद होंगे? इस तरह के लोग इससे कोई इबरत लेंगे? वक्फ बिल के संदर्भ में अब यह बात स्पष्ट है कि जब ये आने ही वाला है, वक्फ बिल का विरोध करने वाले मौलाना नेता असल में ये कर रहे हैं तो उनका हासिल क्या है? मुसलमानों को बहकाते रहना, उनके दिमाग में फितूर डालते रहना, यह उनका मकसद है। मुसलमानों को असल में बचाना चाह रहे हैं वो किसी आने वाली बड़ी विपदा से, या अपनी दुकान बंद होने की परेशानी सबसे ज्यादा है, बस इसी बात का शटर गिर जाएगा, यही होने वाला है। क्या है ये सबसे बड़ी चिंता? क्या है? अपनी दुकान बंद होने के डर से परेशान है। सबसे बड़ी चिंता यह है, उसके लिए वो लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं और मुसलमानों को बचा नहीं रहे, मुसलमानों को बेच रहे हैं। ये लोग मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए मुसलमान सावधान हो जाए। ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ईद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बकरीद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम के सारे प्रतीकों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम के तमाम फिरकों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्फ की सारी प्रॉपर्टी है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुसलमानों को बचाना नहीं, मुसलमानों को बेचना चाहते हैं। मैं चंद्रबाबू नायडू जी से, मैं नीतीश कुमार जी से, मैं पासवान जी से ये निवेदन करता हूं कि मुसलमान आपके साथ है। कोई कितना चाहे नेस्तनाबूद कर देंगे, मुसलमान आपके साथ है। आपके अगल बगल जो लोग खड़े हैं वो देश के मुसलमानों को बरगला रहे हैं, क्या देश के मुसलमानों को बेच देना चाहते हैं वो? देखिए, देश के मुसलमानों को तो ये मेरे भाई बचा रहे हैं और अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। और दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही थी जब मैंने फिंगर उठाई थी, इन्होंने कहा था भगवा जिंदाबाद। हाँ, इन्होंने कहा भगवा जिंदाबाद। इंदिरा गांधी ने कहा 1976 में कि वक्फ में सुधार आना चाहिए। सच्चर कमेटी कह चुकी है कि भाई इसका कुछ करो। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के बावजूद बस चंद पैसा आता है, बाकी सब हजम कर लिया जाता है। मुसलमानों की बेवाओं के लिए, पसमानदाओं के लिए, पिछड़ों के लिए क्या किया जा रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है? हाँ दिनेश जी, देखिए आपके इस सवाल के जवाब में देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आश्रम की जमीनों की भी थोड़ी सी जांच होनी चाहिए, मठ की भी जमीनों की थोड़ी सी जांच होनी। अपने दामन पे दाग है, उसको आपको पता है किसी आश्रम बताइए और आपको अधिकार है कोर्ट जाने का, यहाँ ट्रिब्यूनल से आगे नहीं जा सकते। आश्रमों की जांच करनी चाहिए ताकि पता चले। अब जरा ये देखिए, अगला सवाल देखिए, धर्म संकट में बहुत जल्दी से प्लीज फैज साहब इधर देखिए। वक्फ बिल पास हो गया तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमों के साथ इंसाफ होगा। ये मौलाना गदर काट देंगे, देख रहे हैं आप, वो कृषि कानून की बात कर रहे हैं। राहुल अखिलेश पास होने ही नहीं देंगे, इस तरह के लोग पास नहीं। राहुल अखिलेश, अरे आप कैसे वामपंथी हैं? होने देंगे सर? इसमें तो आपके किसी नेता का नाम भी नहीं लिखा है। इंडिया अलायंस है ना? हाँ। इंडिया अलायंस देखिए, जिंदाबाद। राहुल अखिलेश पास नहीं होने देंगे ये कहना गलत है, क्योंकि रामविलास नीतीश जी, पासवान जी और चंद्रबाबू नायडू जी और मोदी जी और तमाम नेता मिलकर इसे पास करके रहेंगे जैसे पहले के कानूनों को पास लेकिन किया। इनकी उम्मीद इसी पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार, बदल जाएगी। चंद्रबाबू नायडू, उधर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान,
इनकी सुनेंगे, अपने कोएलिशन की नहीं सुनेंगे? कोएलिशन की ही सुनेंगे, मुझे पूरा। और मैं यहां से भी अपील कर रहा हूं ना, ये ना पढ़े लिखे से दूर रहें, पढ़े लिखे लोगों के साथ आए, पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान उनके साथ में है और बाकी मुसलमान भी इनके साथ में है, इसलिए इनके बहकावे में ना आए। इस मंच से मैं कह रहा हूं, नीतीश जी, पासवान जी, चंद्रबाबू नायडू जी, देश का मुसलमान आपके साथ है, किसी के बहकावे में नहीं आना। मैं निवेदन करता हूं, ये लोग गदर काटेंगे, गदर काट के पाकिस्तान बना दिया, ये आज भी कश्मीर को इंटीग्रल पार्टी मानते हैं कम्युनिस्ट लोग। इनके जो राय साहब है इनसे पूछिए, ये आज भी कश्मीर को नहीं मानते, गदर काटेंगे, देश का विभाजन करने की कोशिश करेंगे, देश का विभाजन नहीं होने देंगे, मुसलमानों के साथ इंसाफ होकर रहेगा। सर्चर कमेटी की रिपोर्ट में कह रही है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, आप लोगों के कारण मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। घर पे मुसलमानों के पास घर नहीं था तो आपका कारण है, मुसलमानों के पास इलाज नहीं था तो कारण आप लोग हैं, मुसलमान हर क्षेत्र में पीछे था तो आपके कारण है। आप मुसलमानों को आप जरा असदुद्दीन ओवैसी की ये बात भी सुनिए जरा। शांति। कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बोलिए यस 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 यस। आप लोगों ने कश्मीर को अलग करने की साजिश की थी, क्या बात कर रहे हो आप लोग? पाकिस्तान को आप लोगों ने अलग किया था, मुसलमानों को भड़काकर बहकाकर। लोग अपनी बातों में कश्मीर को भी अलग करने की बात कर रहे हैं। आप लोग करते हैं कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, भारत का तारा है। अच्छा चलिए ठीक है, सबकी मंशा देश के लोग देखते हैं, समझते हैं, लेकिन जरा शांत होइए। ये असदुद्दीन ओवैसी प्ले कीजिए प्लीज। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुनिए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। तुम हमारी शरीयत पे हमला नहीं। अरे ये आदमी कितना जलील नीच गलीज आदमी है, ये कितना भड़का रहा है। अमित शाह जी बोल चुके हैं, अरे बोलूंगा इस देश को तोड़ने की बात। इस टाइम्स नाउ में से चलाया क्यों जा रहा है? मैं तो ये कहता हूं भैया, कितना देश को जलील करने की, बांटने की कोशिश कर रहा है। एक भी बात नहीं सुनी जाएगी, माफी मांगनी पड़ेगी। देश को तोड़ने वाला है, सर को इस तरह के मुझे अरे आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, पीस पार्टी, आप पीस पार्टी में, पीस पार्टी में आइए, आइए। चल रहा है, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, एक बात साहब, चिल्ला चोट में, अरे रुक जाइए, अरे एक सेकंड चला रहा है। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि शरीयत की बात भी हो रही है और संविधान जिंदाबाद भी हो रहा है, दोनों चीजें कैसे हो रही हैं? मोदी जी ने सबसे अच्छा शरीयत और संविधान का बैलेंस किया है। शरीयत ये कहती है तलाक 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 एक बार में बोलने पर नहीं होगा, एक एक महीने के बाद होगा। मोदी जी ने वही कानून लाया संविधान के तहत, यानी कि शरीयत का भी सम्मान रखा और संविधान का भी सम्मान रखा। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी शरीयत और संविधान का बैलेंस मोदी जी बना सकते हैं और बना भी रहे हैं कि जो जगह है वो सुरक्षित होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। अरे पहले आप तो पहन के आ जाइए, विवेक श्रीवास्तव, आप पहन के आ जाइए, पहले आप पहले पहन के आ जाइए। शौक है ना, अरे आप पहले पहन के आ जाइए, जाकर के चैलेंज करता हूं। आप जरा अरे विवेक श्रीवास्तव, चाय हिम्मत नहीं है, अरे हिम्मत नहीं है, तुष्टिकरण करेंगे, जाकर के तुम क्यों कर रहे हो? अरे तुष्टिकरण करेंगे, तुम क्यों तुष्टिकरण? चाय से ज्यादा केतली गरम है, क्यों नहीं सुनाएंगे? चाय से ज्यादा केतली गरम कैसे होती है? देखिए, अरे एक सेकंड शांत रहिए, एक सेकंड, आपत्ति मंत्रों से आपत्ति, तुम क्यों सुन? एक सेकंड, भारतीय हूं इसलिए सुनाऊंगा वेद की वाणी, भारतीय हूं इसलिए सुनाऊंगा गीता, भारतीय हूं दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अब जरा ये जो बैलेंस बनाया है, कर लो, अब जरा देखिए, ये भारत की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए, अजमत को गाऊंगा, भारत की अजमत को गाऊंगा, प्ले कीजिए, योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए, बाप नहीं रोक सकता मुझे। योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए।
मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया। 140 करोड़ का देश है हम, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बोलिएगा। हम लोग तभी एक ताकत बनते हैं जब हमारी मुट्ठी बनती है, जब हम एकजुट होते हैं। अगर हर कोई अपनी एक अलग दिशा पकड़ के भागने लगेगा और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा तो ये देश डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कह पाएंगे हम 140 करोड़ को। फिर हमारे लिए अराजकता हो जाएगी। और क्या ऐसे लोग एनार्की को बढ़ावा देना चाहते हैं, अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं? हारिस, आपकी निगाह में क्या है? देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क की विशेषता यह है कि इसमें डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट टाइप की पूजा पद्धति, डिफरेंट टाइप की आस्था के लोग रहते हैं और सभी को सम्मान हासिल है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, लेकिन देश के लिए जो डिसिप्लिन जरूरी है वो तो सबको लाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अराजकता से हर हाल में हमें दूरी अख्तियार करने की जरूरत है। मैं इसीलिए आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव की आप बगलगीर होकर कैसे गले मिल लेते हैं? बिल्कुल, ये तो दिल से दिल मिलाते हैं भाई। सिर्फ बगलगीर होने के बाद हम आपसे भी दिल से दिल मिलाते हैं। नहीं, हमसे तो ठीक है, लेकिन उनसे कैसे कर लेते हैं आप? चलिए, वो अराजकता नहीं करते क्या? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल उनकी की हुई कही हुई बातों को अर्बन नक्सल की श्रेणी में आप लाएंगे नहीं लाएंगे? जो मुल्क के संविधान के हवाले से बात करता है हम उसे गलत नहीं कहते हैं, और अगर मुल्क के संविधान के कोई खिलाफ बात करे तो उसके लिए कानून। तो आपके हिसाब से फैज गलत बात कर रहे हैं और विवेक सही बात कर रहे हैं? मैं बहुत सी जानकारियां फैज साहब के पास बिल्कुल रॉन्ग हैं। अगर इजाजत दे तो मैं एक आध पर चर्चा जल्दी से बताइए कौन सी गलत है। मिसाल के तौर पर अभी मैं इनको बता दूं, एक जानकारी तो इनको यही गलत है कि मुसलमान जो चरमपंथी हैं, मुस्लिम जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, शरीयत के नाम पर पाकिस्तान को अलग किया था। मैं आपको बता दूं, मुसलमानों के जो सबसे बड़े जानकार थे मौलाना आजाद, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और ऐसी आजादी मिलेगी तो हमें वो आजादी भी नहीं चाहिए। अरे तो ये भी कहा गया था कि मेरी लाश के ऊपर से बंटवारे होंगे, ये सब बातें सर वो रहने दीजिए। अगर एक बार इधर आइए, नहीं एक सेकंड, धर्म संकट में इधर आइए सर, लंबा चल रहा है। अखिलेश यादव सर, ये देखिए के हवाले से भी इन्होंने बहुत बात जायज है, ठीक है, आपने जो कहा मैं लेके जाऊंगा। अखिलेश यादव जरा प्ले कीजिए। देखिए, ये वो कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज है कि हाथ जोड़ें या दुआ के लिए हाथ उठाएं, उनको पता नहीं चल रहा है। पूरी तरीके से नहीं उठा पा रहे। चेहरा देखिए उनका, चेहरा हम मंत्र पढ़ते हमारे चेहरे में कंफ्यूजन होता है। देखिए दुआ कर रहे हैं, कैसा कंफ्यूजन है इनके चेहरे में। सुन रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, देखो सुन रहे हैं। तो ये तो फैज गंगा जमुनी तहजीब तो यही है ना? क्या है गंगा जमुनी तहजीब? कि अगर कोई बुलाता है इफ्तार में चले जाओ, अगर वो तुमको अपने यहां बुलाता है किसी पर्व में तो वो लोग आ जाएं, यही तो है गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब ये है कि भैया अयोध्या में राम मंदिर में भी जाओ और इफ्तार पार्टी में भी जाओ, केवल तुष्टिकरण के लिए इफ्तार पार्टी में जाओ और राम मंदिर में बुलावा होने के बाद भी न जाओ। ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं, ये तुष्टिकरण कहलाता है। और ये वो कह रहे हैं शंकराचार्य भी नहीं गए थे, और शंकराचार्य भी नहीं गए थे। शंकराचार्य ने कहा था ठीक है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, ये मोदी का इवेंट है। और पूरी का शंकराचार्य ने कहा था कि अगर मोदी इनॉग्रेशन करेगा तो शंकराचार्य का थाली जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था बताओ? आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? माता जी की भी उपासना की, राम जी की भी उपासना की। आप मूल को मानोगे कि बात को मानोगे? ठीक है, ठीक है, मूल को मानोगे कि बात को मानोगे? आदि शंकराचार्य पूरे भारत की वो दिन जब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, भगवान राम को अपने मंदिर में, भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने पर देखकर आपका दिल गदगद हो रहा होगा, आंखों से अश्रुधारा बह निकली होगी, उसको विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं वो पॉलिटिकल इवेंट है।
वो जगह जहां पर आप देख रहे हैं जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, गोवा जाते थे पहले लोग, अब अयोध्या की तरफ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पैर रखने की जगह नहीं होती है। दर्शन के लिए इतने लोग पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी का इवेंट था, कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। सबने सब कुछ कहा है। धर्म संकट में राह किधर से मिलती है, ये फैसला आप लोग कीजिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं चाहूंगा कि एक मंत्र के साथ ही आप इसका समापन करें, सबको सद्बुद्धि आए। ठीक। एक आयत ही पढ़ दो, अगर याद हो कुछ तो कभी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खल्क़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समा अरफ़ा वदल मीज़ान अल्ला ततगौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़ना बिल क़िस्ति वला तुक़सिरुल मीज़ान वल अर्दा वदहालिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल हब्बुल अस्फ़ी वर रेहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये मैंने आयत पढ़ दी। चलो पता चल जाए सबको कि अरे तो आपने सबर तो करिए, एक लाइन में बोलो, बस वो एक्सप्लेन सोच रहे करो। हैं कहीं तो पकड़ लें आपको, कहीं तो पकड़ लें, पकड़ नहीं पा एक रहे। लाइन में बोलो अनुवाद बता दो, मैं बता देता हूं। ये फंसाने के चक्कर मेरे में फंसूंगा नहीं। अनुवाद इसका ये है सरल हिंदी में बेटा। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। शर्म कर, पता है तुम्हें भी नहीं उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये यहाँ इससे पहले कि भाई साहब कॉलर पकड़ने के लिए आ जाए।